हमने बात की थी एक्स फंस गई, पिछली वीडियो में देखा था एक्स हमारी है, पड़ोसिन है, फंस गई है, कहीं ना कहीं हमें बचाना है उसको। ऑपरेशन या ये कहिए सैन्याभ्यास एक्स शक्ति, नाम क्या रखता है, एक्स शक्ति फंस फ्रांस के साथ आयोजित हुआ, फ्रांस में ही आयोजित हुआ है सैन्याभ्यास एक्स शक्ति। अब करते हैं श्रीमाला, हमारी पड़ोसिन का नाम है, आपकी पड़ोस में भी होगी कोई ना कोई श्रीमाला, बैजंती माला भी थी। श्रीमाला से दोस्ती कर ली हमने, श्रीलंका के साथ, माला मालदीव के साथ, प्लस भारत को मिला लो, तो दोस्ती जो सैन्याभ्यास है किस किस के बीच हुआ है, श्रीलंका प्लस मालदीव के साथ दोस्ती सैन्याभ्यास, दक्षिण शक्ति सैन्याभ्यास। इसके नाम पे मत जाइएगा, ऐसा मत सोचिए कि साउथ की किसी शक्तियों के द्वारा किया गया है, ये भारतीय तीनों सेनाओं का अभ्यास है। आगे मालाबार 2021 दोनों बार बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है, 2021 के दोनों बार, तो 2020 की परीक्षा में यही आएगा। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 4 देश शामिल है इसमें, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया 2 बार शामिल हो गया इसमें, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आयोजित, अमेरिका की मेजबानी में। यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी प्री की गारंटी से तैयारी करने के लिए संपर्क करें आरएमयू। रतन पी बॉटल समिति, बॉटल पिएंगे और निगरानी करेंगे, किसकी निगरानी करेंगे, सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें संसद का निर्माण हो रहा है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण हो रहा है, उसकी निगरानी करने के लिए समिति बनी है रतन पी बॉटल समिति। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान झारखंड में स्थापित किया गया है। आज की तारीख में मतलब फरवरी 20, 2022 में 11 महारत्न कंपनियां हैं, 13 नवरत्न कंपनियां हैं। 13 नवरत्न का तेल लगाऊंगा, 13 नवरत्न का तेल भी आता है, तो 13 नवरत्न, 13 है नवरत्न कंपनियां, महारत्न है 11। ब्रह्मोस मिसाइल अंतिम जो 11वीं बनी है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनी है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस मिलकर निर्माण, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात का सौदा हुआ है हाल फिलहाल में, तो ब्रह्मोस मिसाइल हम किसको निर्यात करने वाले हैं, फिलीपींस को। स्वदेश निर्मित पहले विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत के समुद्री परीक्षण का एक दौर संपन्न हो गया है। 38वां पेज देखते हैं, सब इसी में देखेंगे। नौसेना से हटाए गए हैं आईएनएस खुखरी हाल ही में नौसेना से रिटायर किया गया है। स्मारक के रूप में द्वीप में इसको विकसित किया जाएगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी जो बनी है नुसांतरा नाम से जानी जाएगी, और कालीमंतन में है, बोर्निया का पूर्वी क्षेत्र है कालीमंतन में, नाम क्या है, नुसांतरा इंपोर्टेंट है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 तो जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कुल 180 देश हैं, तो भारत का स्थान है 85वां, 40 अंक मिले हैं। 88 अंक संयुक्त रूप से फिनलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। तो मैंने आपसे कहा न्यू फोन देना, भ्रष्टाचारियों न्यू फोन देना, भ्रष्टाचार सूचकांक फिनलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क तीनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पे हैं। 85वां स्थान है भारत का, इंपोर्टेंट है 85वां, 40 अंक प्राप्त हुए हैं। फ्रीडम कॉन्वॉय ये क्या है, बहुत इंपोर्टेंट है। ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, कनाडा में है। कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में 20,000 से अधिक ट्रकों के काफिले ने राजधानी ओटावा कनाडा में ट्रक जुलूस निकाला है। उस विशाल ट्रक जुलूस को, इसमें क्या था कि जस्टिन ट्रूडो को छिपना पड़ गया था, फ्रीडम कॉन्वॉय नाम दिया गया। आज RCEP आपको पता ही है, ये बार बार हो जाता है यार, अब की बार नहीं होगा। RCEP रीजनल कंप्रेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, बस भारत इसमें शामिल नहीं है, इतना दिमाग में लगा लेना। ये समझौता लागू हो गया है, भारत इसमें शामिल नहीं है। अब गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 का याद करना है आपको। तो द डॉग विल किडनैप द ग्लोब, बच्चे ग्लोब का अपहरण कर लेगा कौन, कुत्ता। द डॉग विल किडनैप द ग्लोब, द डॉग विल किडनैप द ग्लोब। द पावर ऑफ डॉग फिल्म जो सर्वश्रेष्ठ है गोल्डन अवार्ड में, जो फिल्म सबसे अच्छी मानी गई है, फिल्म का पुरस्कार जिसे मिला है वह किताब, फिल्म का नाम है द पावर ऑफ डॉग, कुत्ते की शक्ति। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है विल स्मिथ, द डॉग विल से क्या निकाला, विल स्मिथ। किडनैप निकोल किडमैन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ग्लोब गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात हो रही है। दोबारा समझते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022, द डॉग विल किडनैप द ग्लोब। ट्रिक क्या है, द डॉग विल किडनैप द ग्लोब, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, किडनैप निकोल किडमैन, विल स्मिथ, द पावर ऑफ डॉग। सब चीजें याद हो गई। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं जैन,
कैंपियन। अब राष्ट्रीय यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, एमपीपीएससी प्री की गारंटी से तैयारी करने के लिए संपर्क करें। सर्वश्रेष्ठ राज्य जो घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। यहां आपको सर्वश्रेष्ठ जिला याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का। केंद्र सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं बी अनंत नागेश्वरन, बी अनंत नागेश्वरन। आयशा मलिक का क्या है, पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी हैं। इसरो के नए चेयरमैन श्री एस सोमनाथ, इसरो के प्रथम चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। अब किरण शिव मंदिर सोमवार को जाती है, किरण शिव मंदिर सोमवार को जाती है। यहां प्रश्न अब यही नहीं आ सकता, इससे पिछले क्रम में लगाने के लिए दे सकते हैं, जैसे दिया था अभी हाल फिलहाल में मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग के सदस्यों को ऐसे ही पूछा गया था अभी, तो मैं यहां पे सारे याद करा देता हूं। एस सोमवार, सोमवार का मतलब एस सोमनाथ वर्तमान में है, इससे पहले शिव मंदिर डॉक्टर के शिवान थे, इससे पहले एस किरण कुमार थे। दोबारा समझते हैं, वर्तमान में एस सोमनाथ बने हैं तो एस सोमनाथ, इससे पिछले के शिवान और इससे पहले एस कुमार, एस किरण कुमार। तो किरण शिव मंदिर सोमवार को जाती है। आगे देखते हैं, आईसीसी के जो पुरस्कार हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार 2021 के, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर रॉसेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी मिलती है इसमें। स्मृति मंधाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर गैरी सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है, शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के हैं। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर की ट्रॉफी जो रूट इंग्लैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर बाबर आजम पाकिस्तान के। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के। 42 पेज देखेंगे इसमें। यहां इस बार पद्म अलंकरण में आपको याद रखना है कि कितने मिले हैं टोटल, तो 4 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण और 4 पद्मश्री, तो कुल मिला के 128 पुरस्कारों का वितरण 26 जनवरी को किया गया है। अब पद्म विभूषण कुल 4 लोगों को मिले हैं तो चारों के नाम याद रखने हैं, और क्योंकि इसमें से 2 उत्तर प्रदेश के हैं तो वेरी इंपोर्टेंट होते हैं यूपीपीएससी के लिए। इनका जो काम है ना वो भी याद रखना है। तो सुश्री प्रभा अत्रे हैं, कलाकार हैं महाराष्ट्र की। श्री राधेश्याम खेमका है, साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में जन्म हुआ था, पहली वीडियो में बता दिया है। श्री कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश से हैं। एक पहले राधेश्याम की अगर आप पूजा करते हैं, राधेश्याम कल्याण करेंगे उत्तर प्रदेश के जब याद रखने हैं तो श्री राधेश्याम खेमका गीता प्रेस से संबंधित हैं। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, दोनों को पद्म विभूषण दिया गया है। अब मैं इन चारों को याद कराऊं तो एक बार समझ के देख लो भैया, वैसे भी याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 2 याद कर लो, 2 बाहर के हैं, एक प्रभा अत्रे हैं और एक विपिन रावत हैं। श्याम के बिना प्रभा का कल्याण नहीं होगा, श्याम के बिना प्रभा का कल्याण नहीं होगा। श्याम राधेश्याम खेमका, बिना विपिन रावत, प्रभा अत्रे, कल्याण सिंह, चारों को मिला है। अब बिरजू महाराज हाल फिलहाल में स्वर्गवासी हो गए, तो बिरजू महाराज का घराना भी याद रखना है और इनका मूल नाम भी याद रखना है। लखनऊ घराने से संबंधित है और इनका मूल नाम है ब्रजमोहन मिश्रा, ब्रजमोहन मिश्रा। ये देखिए अगर आपको याद हो तो सेम प्रश्न पूछा गया था, बनारस घराने से जो संबंधित थी, आप याद करिए, गिरजा देवी के संदर्भ में यूपीपीएससी में। प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स आकार पटेल की किताब है। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य की किताब है, वेरी इंपोर्टेंट है दोनों किताबें। यहां पे एक विशिष्ट घटना और घटित हुई है, वीवो के स्थान पर टाटा समूह अब आईपीएल का टाइटल प्रायोजक हो जाएगा। सैयद मोदी, इससे पिछली वीडियो के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए, पूरी करंट जी के तैयार कर लीजिए, पूरा इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 की विजेता है। महिला एकल की पीवी सिंधु, पुरुष एकल हुआ ही नहीं है, फाइनल नहीं हो पाया। मोदी जी बहुत सीधे सीधे आदमी है हमारे, मोदी जी सीधे हैं, हमने बोला मोदी जी सीधे हैं। मोदी, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन सीधे, पीवी सिंधु। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम। 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति इंडिया गेट का विलय 21 जनवरी 2020 को नेशनल वार मेमोरियल ज्योति में कर दिया गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की तथा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। बुंदेलखंड में बेतवा नदी पर बने सुकमा टुकमा बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी पराक्रम दिवस 2022 को इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। ओसेनिया का राष्ट्र है टोंगा। टोंगा प्रायद्वीप के एक निर्जन द्वीप पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिससे सुनामी आ गई टोंगा प्रायद्वीप पर। चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।